ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कॉपरेशन, ठीक है। और जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी ये लोग थे ना, पुलिसमैन वगैरह, कोर्ट के जितने भी लोग थे सारे के सारे काफी ज्यादा पावरलेस फील कर रहे थे। वो क्यों? क्योंकि इतनी हजारों की भीड़ आई हुई थी और वो लोग अंदर से अफ्रेड हो गए थे इतने लोगों का उत्साह और इतने लोगों की भीड़ देख के। He helped them regulate the crowd, ठीक है। तो हेल्प किया गया, रेगुलेट मतलब निरंतर में लेना, ठीक है, नियंत्रण में लेना, नियंत्रण करना, ठीक है। तो जो क्राउड था ना, जितनी भी भीड़ थी, उसको नियंत्रण करने में हेल्प की गई। He was polite and friendly, वो कैसे थे? वो पोलाइट थे और काफी ज्यादा फ्रेंडली थे। He was giving them concrete proof that their might का क्या मतलब होता है? शक्ति। एंड कॉन्क्रीट मतलब पक्का, उनको पक्के प्रूफ दिए गए, सबूत दिए गए, ठीक है। नाउ हिथ्रो dreaded and unquestioned, ठीक है। हिथ्रो मतलब अब तक, अनक्वेश्चन मतलब बिना विरोध के, ठीक है। कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, कि आप इस तरीके से, ठीक है। ही वॉज गिविंग द कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट, ठीक है, कि इनकी जो शक्ति है, ठीक है, बिना किसी क्वेश्चन के अब तक की जो अनक्वेश्चन की गई है, किसके द्वारा चैलेंज किया गया? कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, कि अभी तक जो चीज नहीं बोली जा रही थी और इतनी इनकी जो वो हो रही थी, शक्ति हो रही थी, इतने जो भारी पड़ रहे थे, तो अब कौन चैलेंज कर सकता है इस तरीके की पावर? कौन चैलेंज कर सकती है? जो लोगों की यूनिटी है, ये इनके अगेंस्ट बोल सकती है। अब इनको चैलेंज किया जा सकता है बाय द इंडियंस, जो जितने भी इंडिया के लोग हैं, पीसेंट्स और फार्मर्स है ना, इनके द्वारा। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड, ठीक है। बेफल्ड का क्या मतलब होता है? चकरा गई। जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट होती थी ना, घबरा गई पूरी तरीके से और चकरा गए वो इस तरीके का उत्साह और इस तरीके की यूनिटी और एकता देख के। देन द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, तो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जज को बोला कि आप है ना, जो ऑर्डर आने वाला है ना, उसको पोस्टपोन कर दो, उसको कल तक के लिए टाल दो। देन, ठीक है, अपेरेंटली द ऑथोरिटीज, अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से जो ऑथोरिटीज थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा? विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, ठीक है। कंसल्ट मतलब प्रमाण और सुपीरियर मतलब उच्च अधिकारी। तो अब वो इस तरीके के हो चुके थे कि हाँ, स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने जो उच्च रूप के उनके जो लोग थे, उनके ऊपर जो ऑफिशियल्स बैठे थे ना, उनसे क्लियर करना था। इस वजह से जो ऑर्डर था जज का, जो गवर्नमेंट का, उसको कल तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। अब गांधी जी ने किस चीज के लिए प्रोटेस्ट करा? किस चीज के ऊपर विरोध करा? डिले के ऊपर, मतलब देरी के ऊपर। यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटेस्टेड मतलब विरोध करना, किसके ऊपर? विलंब करने के ऊपर। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट रीड करी। प्लीडिंग गिल्टी मतलब कसूर मानना, उन्होंने अपनी गलती मानी कि हाँ, उन्होंने जो लॉ है वो ब्रेक करा है, उन्होंने लॉ को डिसोबे करा है। He was involved, ठीक है, he told the court, ठीक है, he was involved, उन्होंने बोला था कि हाँ, मैंने लॉ ब्रेक करा है, वो इन्वॉल्व थे इस चीज में। he told the court, उन्होंने कोर्ट में क्या बोला? in a conflict of duties, conflict of duties मतलब संघर्ष, ठीक है, ड्यूटीज के संघर्ष के बारे में। he said on the one hand not to set a bad example as a law breaker, कि हाँ, मेरे को जो लॉ ब्रेकर है, मैंने लॉ ब्रेक करा है, तो मुझे लॉ ब्रेकर का एक बुरा एग्जाम्पल की तरह नहीं दिखना है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करना लोगों के लिए। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि उस चीज का लॉ ब्रेक करने के पीछे जो रियल रीजन क्या था? मानवीय। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब मानवीय, ठीक है। ये सबसे पहले लॉ के ऊपर भी क्या है? एक जो मानवीय नेचर है, एक जो ह्यूमैनिटी है, और जो नेशनल सर्विस है, अपने जो देश है उसके प्रति जो हमारी सर्विस है वो शो करना है, ठीक है, उसको मानना है, उसके ऊपर चलना है। फॉर विच ही हैड कम, ठीक है, जिस काम के लिए और जिस रीजन की वजह से वो यहाँ पे आए हैं, तो इस वजह से वो अपना लॉ ब्रेक करने का रीजन देते हैं कि मैंने लॉ ब्रेक किया है, वो चीज मैं मानता हूँ और उस चीज में मेरी गलती है। लेकिन साथ के साथ में वो ये भी बोलते हैं कि लॉ ब्रेक करने के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि लॉ ब्रेक, जो लॉ है ना, उसको मानने से भी ऊपर क्या चीज है? एक तो मानवीय मतलब जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटेरियन, और नेशनल सर्विस है। फॉर विच ही हैड कम, ठीक है, ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर, ठीक है, डिसरिगार्डेड का मतलब अनादर करना, ठीक है, ऑर्डर टू लीव, ठीक है, उन्होंने अनादर करा उस ऑर्डर का, डिसरिगार्डेड करा उस ऑर्डर को जो कि उनसे बोला गया था लीव करने का। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट और लॉफुल अथॉरिटी, इस वजह से नहीं कि उनको क्या चाहिए? नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, ठीक है, इस वजह से नहीं कि मुझे मानना था लॉ को, या मुझे जो अथॉरिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी थी या मानना था, बस इस वजह से करा कि उनको ओबे करना था सबसे पहले हायर लॉ, सबसे बड़ा जो लॉ है। और वो सबसे बड़ा लॉ किस चीज का? ह्यूमन बीइंग का लॉ है, द वॉइस ऑफ कॉन्साइंस, ठीक है,
वॉइस ऑफ कॉन्साइंस मतलब अंतरात्मा की आवाज, जो अंतरात्मा की आवाज है ना, जो सच की आवाज है, जो सही की आवाज है, उसको मानना है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, उन्होंने जो पेनल्टी ड्यू हुई थी, जो गलती है उसके लिए मांगा कि उनसे हाँ जो गलती हुई उसका पनिशमेंट बताइए। पेनल्टी मतलब दंड, कि दंड बताइए। नाउ द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस। ठीक है, तो जो मजिस्ट्रेट है ना, उन्होंने बोला कि वो जो स्टेटमेंट है ना अपनी 2 hour की जो रिसेस होगी, मतलब जो लंच या फिर जो भी ब्रेक होगा उसके बाद में देंगे। गांधी टू फर्निश, अनाउंस का करने का मतलब क्या था, घोषणा करना, और फर्निश मतलब देना, कि वो अपना जो स्टेटमेंट है वो तब देंगे। बेल फॉर दोस 120 मिनट। ठीक है, तो वो देते हैं गांधी जी को बेल, किसके लिए, 120 मिनट्स की उनको बेल मिलती है। गांधी रिफ्यूज, और गांधी जी क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। द जज रिलीज हिम विदाउट बेल, और जज उनको बिना बेल के रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नाउ रिलीज करना मतलब छोड़ देना, बेल मतलब जमानत। ठीक है, बेल का क्या मतलब होता है, जमानत। देन व्हेन द कोर्ट रिकन्वेड, ठीक है, द जज सेड, रिकन्वेंट का मतलब क्या होता है, दोबारा शुरू हुआ। तो जब रिसेस के बाद में जब कोर्ट होता है जो दोबारा से स्टार्ट होता है, द जज सेड, दो जज बोलते हैं, ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। ठीक है, तो जो जज होते हैं वो कहते हैं कि जो जजमेंट होगा ना वो काफी दिन तक नहीं देंगे, बहुत सारे दिन तक वो जजमेंट नहीं मिलने वाला, और तब तक के लिए जो गांधी जी हैं वो फ्री हैं, मतलब लिबर्टी मतलब मुक्ति से रह सकते हैं। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, मीनवाइल मतलब वो साथ के साथ ही गांधी जी को क्या कर देते हैं, लिबर्टी में डिलीवर कर देते हैं जजमेंट को, कि अब गांधी जी फ्रीली रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, डिलीवर मतलब देना, जजमेंट मतलब अपना फैसला बता देते हैं। नाउ राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, उनके साथ में इतनी बड़ी बड़ी सी हस्तियां थी। कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रिज किशोर बाबू थे, ठीक है, मौलाना मजहरुल, ठीक है, हक थे, एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट कौन होते हैं, देखिए, प्रोमिनेंट होते हैं प्रमुख लोग थे जो उनके साथ में। लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, जो कि बिहार से आए हुए थे। नाउ दे कन्फर्ड विद गांधी जी, कन्फर्ट करने का क्या मतलब होता है, ठीक है, विचार और विमर्श करना, बातचीत करना, पूरा जो होता है ना डिस्कशन वो करना। देन What would they do if he was sentenced? Sentenced का क्या मतलब होता है, जेल भेज देना। तो गांधी जी उनसे पूछते हैं कि अगर जेल भेज दिया होता मुझे तो क्या होता, क्या ऐसा करते वो लोग। टू प्रिजन मतलब जेल, ठीक है, प्रिजन का क्या मतलब होता है, जेल। देन गांधी आस्क्ड, गांधी जी पूछते हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं, व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। तो जो सीनियर लॉयर होते हैं ना वो रिप्लाई करते हैं, दे हैड कम टू एडवाइस, ठीक है, एंड हेल्प हिम। ठीक है, कि यहाँ पे वो उनसे किस वजह से आए थे, एडवाइस करने के लिए और उनको हेल्प करने के लिए आए थे। ठीक है, और अगर वो जेल भेज दिए जाते तो वो लोग अपने अपने घर चले जाते। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, कि अगर उनको जेल भेज दिया जाता महात्मा गांधी जी को तो एडवाइस करने के लिए कोई नहीं होता और वो लोग अपने घर वापस चले जाते। नाउ व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। अब वो पूछते हैं कि जो इनजस्टिस और जो दुर्व्यवहार हो रहा था और जो इनजस्टिस हो रही थी लॉयर्स के साथ में, उसका क्या। ठीक है, जो शेयर क्रॉपर्स थे उनका क्या, लॉयर्स नहीं, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ में जो इनजस्टिस हो रहा था, मतलब जो अन्याय हो रहा था, उसका क्या। गांधी डिमांडेड, द लॉयर्स विथड्रू, गांधी जी ने डिमांड किया, और जो लॉयर्स होते हैं वो विथड्रू करते हैं, विथड्रू द कंसल्ट मतलब कि वापस चले जाना। नाउ राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो राजेंद्र प्रसाद होता है ना वो अपना एक पूरा का पूरा थॉट बताते हैं और सोचते हैं। कंसल्टेट करने का मतलब पूरा का पूरा जो सीन हुआ ना उस चीज के बारे में वो सोचते हैं अच्छे से। तो उनके माइंड में क्या चीज आती है कि जब ये इंसान अनजान है और हमारी प्रॉब्लम सुन के इन्होंने लॉ भी ब्रेक करा हम लोगों के लिए, ठीक है, और ये जेल जाने को भी तैयार हैं, तो हम जैसे लोग क्यों इतना पीछे रहे, हम जैसे लोग क्यों इस लड़ाई में इनका साथ ना दें। यहाँ पे देखिए, द लॉयर्स विथड्रू, ठीक है, विड्रू का क्या मतलब होता है, वापस चले गए। ठीक है, टू कंसल्ट, कंसल्ट करने मतलब जो बातचीत हुई उसके बाद में कंसल्ट करने, पूछताछ करने चले गए। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड, राजेंद्र प्रसाद जी क्या बोलते हैं, द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन। अपशॉट मतलब जो पूरी की पूरी जो बातचीत और कॉन्वर्सेशन थी पूरा का पूरा सोचते हैं। दे थॉट, वो क्या सोचते हैं, अमंग देमसेल्फ, अपने आप में, दैट गांधी वाज टोटली अ स्ट्रेंजर, कि गांधी जी तो पूरी तरीके से कौन थे, अनजान थे, एक स्ट्रेंजर थे। एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू द प्रिजन, लेकिन तब भी वो प्रिजन जाने के लिए मतलब जेल जाने के लिए तैयार थे।
थे, फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट्स, किनके लिए, जो पीसेंट्स थे, जो फार्मर थे, जो उनके लिए मदद मांगने आए थे और जिन्होंने उम्मीद बांधी हुई थी गांधी जी से, उनके लिए। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग क्या होती है, निकटवर्ती, ठीक है, कि अगर हम उनके आसपास का भी इस तरीके का कोई काम नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट, बट ऑल्सो हु दोस क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स, लेकिन हम ये चीज तो क्लेम कर सकते हैं कि हमने पीसेंट्स को सर्व करा, ठीक है, शुड गो होम, हम ऐसे घर तो नहीं जा सकते, इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन, डिसर्शन मतलब परित्याग, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मतलब शेमफुल, हमारा इस तरीके से घर जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा शेमफुल और इस तरीके का बुरा सा चीज होगी, अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा इस चीज का और बहुत गलत काम होगा ये। डिसर्शन मतलब कि परित्याग, बहुत बुरा परित्याग होगा, ये शेमफुल होगा काफी ज्यादा। नाउ दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम, फिर वो वापस से गांधी जी के पास में जाते हैं और उनको बोलते हैं, ठीक है, वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, कि हाँ हम आपके साथ में जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। कौन बोलते हैं, पूरा का पूरा जो राजेंद्र प्रसाद जी का जो थॉट होता है ना, तो वापस से ये इस चीज को, उनके स्टेटमेंट को, कि वो घर चले जाते हैं, चेंज करते हैं और वो वापस आके गांधी जी से बोलते हैं कि हाँ हम आपके साथ में जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, अब गांधी जी क्या बोलते हैं कि जो चंपारण की ये स्टेटमेंट सुन के कि जो चंपारण की बैटल है ना ये जीत चुके हैं हमने जीत ली है। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब जोर से बोला उन्होंने। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, फिर वो एक पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा लेते हैं और ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं। एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, ठीक है, और हर पेपर पे ऑर्डर करते हैं कि हर जो पेयर है ना क्या होगा, कोर्ट अरेस्ट किया जाएगा। कोर्ट अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी देना। नाउ सेवरल डेज लेटर, काफी दिन बाद, गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, ठीक है, फिर कुछ दिन बाद गांधी जी के पास में एक रिपोर्ट उनके पास में रिसीव होता है, एक लेटर, ठीक है, जो कि लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, रिटन बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट से लिखा गया था, मजिस्ट्रेट ने लिखा था, इन्फॉर्मिंग हिम, क्या इन्फॉर्म कर रहा था वो, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, ऑफ द प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस क्या होती है, प्रांत, ठीक है, ठीक है, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, कि जो गांधी जी के ऊपर जो केस चला था ना, जो थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया था उनको कि हाँ वो अभी मुक्ति से रह रहे हैं, तो उस केस को ड्रॉप कर दिया गया है, मतलब उसको रद्द कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है, ठीक है, हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस हैज ट्रायम्फ्ड, ठीक, तो ये जो तोड़ना है, लॉ तोड़ना है ना, जो सिविल डिसओबीडियंस है, विक्ट्री मिल चुकी है गांधी जी को यहाँ पे, ट्रायम्फ मतलब विजय पाना, ठीक है, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार ऐसा हुआ था मॉडर्न इंडिया। नाउ गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट अ फारलंग इंजरी, ठीक है, फारफ्लंग क्या होती है, दूर के, ठीक है, दूर के इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी क्या होती है, जो बातचीत होती है और जो जांच पूछताछ की जाती है ना, तो अब गांधी जी अपने लॉयर्स के साथ में कहाँ जाते हैं, एक इंक्वायरी, दूर की एक इंक्वायरी होती है, इनटू द ग्रीवेंसेस, ठीक है, ग्रीवेंसेस क्या होती है, शिकायतें, ठीक है, ऑफ द फार्मर्स, जितनी भी इंक्वायरी की जाती है, जितने भी फार्मर्स की सबकी शिकायतें होती है ना, डिपोजिशंस बाय 10,000 पीसेंट्स, किनके द्वारा, 10,000 पीसेंट्स, जो बयान की गई थी 10,000 पीसेंट्स, 10,000 फार्मर्स की जितनी भी शिकायतें थी, वो रिटन डाउन, लिखी गई, एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, ठीक है, और नोट्स बनाए गए, एविडेंस क्या होते हैं, प्रमाण के दर पर, प्रमाण के बेसिस पे नोट्स बनाए गए, ठीक है। नाउ डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया, द होल एरिया थ्रॉप्ड, ठीक है, थ्रॉप्ड का क्या मतलब होता है, कंपित होना, सारा का सारा जो एरिया था क्या था, कंपित हो रहा था, विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट, ठीक है, वेहेमेंट क्या होती है, उम्र, तो पूरे के पूरे जो इन्वेस्टिगेटर्स का पूरा जो एक्टिविटी हो रही थी और जो वेहेमेंट्स की जो प्रोटेस्ट हो रही थी ना ऑफ द लैंडलॉर्ड्स इन जून। अब जून की बारी आती है, गांधी जी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, अब गांधी जी को वापस से न्यायालय में समन्ड मतलब बुलाया गया, कहाँ पे, सर एडवर्ड गेट पे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, ठीक है, तो जो वहां पे कौन थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, फिर बिफोर ही वेंट, उनके जाने से पहले वो किससे मिले, लीडिंग एसोसिएट से मिले, एंड अगेन लेट डिटेल्ड प्लान्स, फिर वापस से उनके जो डिटेल्ड प्लान्स है वो बने फॉर सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, कि अगर वो वापस नहीं आते तो इस तरीके के जो व्यूज थे वो बताए गए, वो पूछे गए, लीडिंग मतलब प्रमुख और साथी,
एसोसिएट्स का मतलब जितने भी साथी थे उनसे वो मिले वहां पे। नाउ Gandhi had 4 protected interviews with the lieutenant governor, who, as a result, appointed an official commission of inquiry. अब गांधी जी के वहां जाने के बाद में 4 इंटरव्यूज हुए पूरे पूरे, ठीक है, 4 इंक्वायरी हुई उनकी, और किसके द्वारा की गई, ठीक है, गांधी जी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, दीर्घकालीन, ठीक है, इंटरव्यूज उनके हुए, ठीक है, विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु हैज अ रिजल्ट, ठीक है, किसने किया, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जिन्होंने किसको अपॉइंट किया था, किसको रखा गया था, ठीक है, ऑफिशियल कमीशन को, ठीक है, इंक्वायरी के लिए, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन, जो इंडिगो के जो शेयर क्रॉपर्स थे और उनकी जो सिचुएशन चल रही थी ना उसके दौरान। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, जो कमीशन थे उनमें कौन कौन था, जितने भी कंसिस्टेड लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, एंड गांधी जी थे एज द सोल। और गांधी जी, सोल का मतलब क्या होता है, एक लौते, और गांधी जी अकेले पूरे के पूरे जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, पीसेंट्स थे ना, उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके लिए खड़े थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द, किनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो, जितने भी पीसेंट्स थे उनके। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, सोल मतलब एकमात्र, इनिशियल, आरंभ। नाउ गांधी रिमेन्ड इन द चंपारण फॉर एन इनिशियल, मतलब गांधी जी चंपारण में ही रहे लगातार, जो स्टार्टिंग का इनिशियल पीरियड था तब तक के लिए। इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार, ठीक है, पीरियड ऑफ 7 मंथ, 7 महीने तक, एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और जो शॉर्टर विजिट होता है ना, छोटे छोटे से विजिट, थोड़े थोड़े टाइम में आना देखना, तो शॉर्टर विजिट के लिए भी वो आए, ठीक है। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीसेंट, फिर एक वापस से एक एंट्रीटी हुई, अंडरटेटेड मतलब अनपढ़। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली, फिर वापस से विजिट हुआ कैजुअली, किस वजह से, ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीसेंट, एक अनपढ़ पीसेंट के द्वारा हुआ वो, इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि थोड़े दिन के लिए वो जो एक्सपेक्टेशन है वो रुकेगा, जो पूरा का पूरा वो बातचीत है वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, ठीक है, तो पूरा का पूरा एक तरीके से गांधी जी की लाइफ का 1 साल इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे के पूरे फाइट में, इस पूरी की पूरी बैटल में चला गया। एक्सपेक्टेशन मतलब आशा। विजिट, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी, ठीक है, ऑफ एन अनलेटर्ड पीसेंट, फिर वापस से एक विजिट हुआ, किसकी वजह से, एंट्रीटी, यहाँ पे देख लीजिए, एंट्रीटी मतलब निवेदन, निवेदन किया गया एक अनलेटर्ड मतलब अनपढ़ पीसेंट के द्वारा, ठीक है, इन द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब आशा की गई, ठीक है, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, कि बस कुछ दिन लास्ट करेगा ये चीज। ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर, लेकिन गांधी जी की लाइफ का 1 ईयर पूरा का पूरा बात में उस वजह से चला गया था। नाउ the official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, ठीक है, क्रशिंग मतलब प्रस्ताव करने वाली, एंड असेंबल्ड मतलब इकट्ठा किया। अब जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुई ना, उसमें क्या हुआ, जो असेंबल की गई पूरी की पूरी जितनी भी बातचीत थी और जितने भी एविडेंसेस थे, किनके अगेंस्ट, जो बिग प्लांटर्स थे उनके, ठीक है। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड इन प्रिंसिपल, और जब उन्होंने ये देखे ना तो प्रिंसिपल्स पे उन्होंने क्या कर लिया, एग्री कर लिया, कि जितनी भी पूरी के पूरे उनके सामने उनके अगेंस्ट जितने भी सबूत थे, द ऑफिशियल इंक्वायरी हुई, ठीक है, असेंबल्ड मतलब कि इकट्ठा किया गया, अ क्रशिंग मतलब कि प्रणत, ठीक है, प्राप्त करने वाली, माउंटेन ऑफ एविडेंसेस, बड़े बड़े से एविडेंसेस, जितनी भी पूरे के पूरे एविडेंसेस थे और प्रूफ वगैरह थे, सब कलेक्ट किए गए अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, किनके अगेंस्ट, जो बिग प्लांटर्स थे उनके अगेंस्ट। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड, और उन्होंने जब देखा तो सबने अग्री कर लिया, इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीसेंट्स, वो सब मान गए, ठीक है, जब उनके अगेंस्ट इतने सारे वो हुए ना एविडेंसेस कलेक्ट हुए, तो सब मान गए क्या देने के लिए, रिफंड, मतलब जो पैसे होते हैं ना, जो उनसे धोखे से लिए गए थे फार्मर से, ठीक है, कि इंडिगो मत उगाओ, आप हमें पैसे दे दो, तो जो उनसे कंपनसेशन के नाम पे उनसे लिया गया था पैसा, तो उसको रिफंड करने के लिए उन्होंने एग्री कर दिया। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन उन्होंने क्या पूछा कि हम इनको पे कितना करेंगे, हम इनको देंगे कितना, इनको कितना रिटर्न करेंगे हम। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी जी से पूछा। नाउ यहाँ पे देख लीजिए, प्लांटर्स कौन होते हैं, मालिक, रिफंड
रिफंड करना, लिया धन लौटाना, जो पैसे लिए गए थे उसको रीपे करना, डिमांड मतलब मांग करना। नाउ दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी। अब उन लोगों ने तो सोचा था कि गांधी जी अब इतना प्रोटेस्ट, इतनी सब कुछ चीजें कर रहे हैं तो गांधी जी पूरा 100% हमसे रीपेमेंट मांगेंगे, मतलब 100% हमसे रिफंड मांगेंगे, पूरे के पूरे 100% आप पैसे वापस करो, विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली। इलीगली मतलब अवैध रूप से, डिसाइडफुली मतलब धोखे से जो उनसे पैसे लिए गए थे, जो पीसेंट्स थे और पुअर जो कौन थे, फार्मर्स से, उनसे लिए गए थे, जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, एक्सॉर्टेड, ठीक है, इनसे लिए गए थे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने कितने मांगे, केवल 50%। या आप 100% मत दो, आप तो हमें जो 50% हमारा बनता है वो हमें वापस कर दो। देयर ही सीम्ड एडेमेंट, ठीक है, एडेमेंट मतलब हट करने वाला, ठीक है। अब उनका रिप्लाई क्या था कि देयर ही सीम मतलब हट करा उन्होंने इस पे, ठीक है। नाउ राइट्स रिवेरेंड जेजेड हॉज, ठीक है, ये कौन है, अब ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, ये कौन है, ब्रिटिश मिशनरी है चंपारण में, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एज क्लोज रेंज, जिन्होंने पूरा का पूरा जो एपिसोड था, ये सिचुएशन थी, एपिसोड का मतलब पूरी की पूरी ये सिचुएशन को ऑब्जर्व किया था, करीब से देखा था, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि नहीं, ये नहीं देंगे इतना, 50% अमाउंट तो नहीं देंगे। उन्होंने क्या ऑफर किया कि हम आपको 25% दे देंगे। कितना देखिए यहाँ पे, ऑफर टू रिफंड, उन्होंने क्या ऑफर करा कि हम आपको दे देंगे टू एक्सटेंट ऑफ द 25%, हम आपको 25% देंगे। देखिए, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, कि हम इतना तो नहीं देंगे, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, उन्होंने बोला ऑफर टू रिफंड, उन्होंने क्या ऑफर करा कि हम आपको 25% दे देंगे। एंड टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य करना बहुत ज्यादा, यहाँ पे देख लीजिए अमेजमेंट, तो उन्होंने क्या बोला, उनके अमेजमेंट में मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। तो जो गांधी जी होते हैं ना, ऐसा उनको लगा था कि नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन गांधी जी 25% पे भी एग्री कर जाते हैं, मान जाते हैं। अब इसके पीछे से भी कोई बहुत बड़ा ही रीजन होगा, ठीक है। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, डेडलॉक मतलब गतिरोध, तो यहाँ पे गांधी जी क्या ब्रेक कर लेते हैं, जो गतिरोध होता है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। नाउ दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएमिनसली, ठीक है। नाउ इसका क्या मतलब था, एक मत से, ये पूरा का पूरा जो सेटलमेंट हुआ था ना, एक मत से हुआ था, पूरा सबकी स्वेच्छा से हुआ था, बाय द कमीशन, ठीक है। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी क्या एक्सप्लेन करते हैं आप सबको, ठीक है, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, ये जो अमाउंट ही हमें 25% भी अगर वापस कर रहे हैं ना, तो ये कम इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेस्टीज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, किससे कम इंपॉर्टेंट है ये, दैट द फैक्ट, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, हैड बीन ऑब्लिग्ड, ठीक है, ऑब्लिग्ड का मतलब बाध्य होना, कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं ये कैसे हो चुके हैं, बाध्य हो चुके हैं किस चीज को, सरेंडर करने के लिए, सरेंडर अ पार्ट ऑफ द मनी, ये पैसे देने के लिए बाध्य हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो पैसे हैं ना, ये तो फिर भी कम इंपॉर्टेंट है। एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, प्रेस्टीज क्या होता है, प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा, ठीक है, और अपनी प्रतिष्ठा को देने में सबको, और अपना जो प्रेस्टीज है, ठीक है, और अपनी जो मनी है वो देने के लिए ये इस चीज को मान चुके हैं, ये हार मान ली है इन्होंने, कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है। देयरफॉर एज फार एज द पीसेंट्स वर कंसर्न्ड द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड अ लॉट अबव द लॉ, ठीक है। तो अब यहाँ पे उनका इस लाइन से उनका ये कहना है कि जब तक ये प्लांटर्स जो कि कंसर्न थे, कंसर्न मतलब के बारे में, तो ये क्या बिहेव कर रहे थे, ये लॉर्ड मतलब भगवान जैसा, लॉ के ऊपर भी भगवान की तरह अपने आप को ट्रीट कर रहे थे, इस तरीके का बिहेव कर रहे थे। लेकिन नाउ द पीसेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, लेकिन अब जो पीसेंट्स है ना, उनको ये चीज समझ में आ गई कि इनके खुद के भी राइट्स हैं, इनके पास भी, इनको लॉ को पता है, लॉ के बारे में, और इनके भी डिफेंडर्स हैं। डिफेंडर्स कौन होते हैं, समर्थक हैं। ही लर्न करेज, और इनको जो पीसेंट्स है ना, इनको पहले तो इन सबको डर था, लेकिन अब इनके अंदर से डर खत्म हो गया है, अब इनके अंदर भी सही में लड़ने की ताकत आ चुकी है। लर्न करेज, करेज सीखे हैं ये। नाउ इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन, और इन इवेंट्स ने क्या जस्टिफाई की, जो गांधी जी की पोजीशन थी ना टाइम टू टाइम, वो जस्टिफाई की। विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेड देयर एस्टेट्स, और कुछ टाइम में अबेंडेड मतलब छोड़ दिया, जो
विद इन अ फ्यू इयर्स, थोड़े सालों बाद में जो ब्रिटिश प्लांटेटर्स थे ना, उन्होंने अपनी जो एस्टेट्स थी वो छोड़ दी, और थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद रिवर्टेड द पीजेंट्स, और कुछ टाइम बाद में ये हुआ कि जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी ना, ये ही बंद हो गई, डिसअपियर हो गई, मतलब पूरी तरीके से ये भी गायब हो गई। और रिवर्टेड का मतलब लौटा दी, ठीक है। पहले तो जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने छोड़ दी अपनी एस्टेट्स, और जो वापस कर दी पीसेंट्स को जमीन लौटा दी। उसके बाद में जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी ये भी डिसअपियर हो गई, मतलब कि गायब हो गई। नाउ गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल कंटेंट, मतलब संतुष्ट, ठीक है, और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं थे किस चीज से, जो लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस थे ना, इस चीज से वो कभी भी संतुष्ट तो थे नहीं, लेकिन ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। वो क्या चीज देखते थे, जो कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस थी, जो पीछे जाती थी सोसाइटी, उस चीज को देखते थे। इन द चंपारण विलेज उन्होंने ये चीज देखी, एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वो इस चीज के बारे में कुछ करना चाहते थे, वो कुछ स्टेप लेना चाहते थे इस चीज के अगेंस्ट। नाउ ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने सबसे पहले टीचर्स के लिए अपील करी। कौन कौन थे वो, महादेवी देसाई थे, और कौन थी, नरहरि पारिक थे। 2 यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिस्पाइल्स, और वो कौन थे, 2 यंग मैन थे जिन्होंने गांधी जी को जो ज्वाइन करा था, किसकी तरह, डिसाइपल की तरह। डिसाइपल कौन होते हैं, डिसाइपल होते हैं अनुयाती, ठीक है। ये कौन होता है, चेले बोला जाता है डिसाइपल्स को। नाउ एंड देयर वाइफ्स, और उनकी वाइफ क्या कर रही थी, उनको वॉलंटियर कर रही थी, उनको साथ दे रही थी उनके काम में, फॉर द वर्क। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, और फिर बॉम्बे से भी कई लोग आए, ठीक है, पूना से भी है, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और बाकी के कुछ जगह से, कहाँ से, लैंड से। तो इतना कुछ गांधी जी कर रहे थे, कहाँ के लिए, चंपारण की जो बैकवर्ड थी ना, जो कल्चरल बैकवर्डनेस थी सोसाइटी की, उस चीज के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है। नाउ देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, अब कौन थे, जो गांधी जी के जो सबसे यंगेस्ट सन थे वो आए, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से आए वो, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी भी आई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 स्कूल में प्राइमरी स्कूल खोले गए, ठीक है। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल्स एंड पर्सनल क्लीनलीनेस, कस्तूरबाई ने क्या सिखाई, आश्रम के लिए जो रेगुलेशंस थे, रूल्स थे, वो सिखाई, और पर्सनल क्लीननेस मतलब खुद की जो क्लीनलीनेस थी वो सिखाई गई उन्हें। यहाँ पे देख लीजिए, वॉलंटियर करना मतलब स्वेच्छा से आगे आए, ठीक है। नाउ एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन क्या होती है, समूहदान, और सैनिटेशन मतलब सफाई, ये सारी चीजें सिखाई गई उनको जब स्कूल खोले गए। नाउ हेल्थ कंडीशंस वर मिसरेबल, जो हेल्थ कंडीशन थी ना वो भी काफी खराब थी, मिसरेबल मतलब दयनीय, ठीक है। तो गांधी जी ने 3 तरीके की मेडिसिन रखी थी, अब वो कौन कौन सी थी, गांधी गॉट अ डॉक्टर, गांधी जी ने डॉक्टर को बुलाया वॉलंटियर करने के लिए अपनी सर्विसेज को 6 महीनों के लिए, ठीक है, फॉर 6 मंथ्स। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन अवेलेबल थी, वो क्या थी, कैस्टर ऑयल था, क्विनिन थी, एंड सल्फर ऑइंटमेंट थी। अब वो किन किन कामों में यूज आती थी, ठीक है। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, जिसकी भी कोई कोटेड टंग होती थी ना, was given a dose of castor oil, तो एक डोज उनको कैस्टर ऑयल की दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया, ठीक है, किसी को अगर मलेरिया फीवर होता था तो उसको क्विनिन दी जाती थी प्लस कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, और किसी की अगर स्किन इरप्शन होता था, स्किन इरप्शन मतलब किसी की अगर फटी हुई स्किन होती थी, या फिर वो फुंसियां वगैरह होती थी, इरप्शन मतलब फुंसियों से फटी हुई, ठीक है। ऑइंटमेंट मतलब मरहम, तो उनको क्या दिया जाता था, ऑइंटमेंट मतलब मरहम दिया जाता था प्लस कैस्टर ऑयल लगाने के लिए। तो 3 तरीके की जो मेडिसिन थी वो वहां पे अवेलेबल थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, फिर गांधी जी ने क्या नोटिस करा, जो मैले कुचले, फिल्थी मतलब मैले कुचले, यहाँ पे देख लीजिए मैली कुचली कपड़े नोटिस करे वुमेन के, फिर उस पर भी चर्चा हुई। ही आस्क्ड कस्तूरबाई, उन्होंने कस्तूरबाई से बोला टू टॉक टू देम अबाउट इट, कि बात की जाए इन सब चीजों के ऊपर। 1 वुमन टू कस्तूरबाई इनटू हर हट, एक वुमेन उनको लेके गई कस्तूरबाई को अपनी हट पर, उन्होंने बोला एंड सेड लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड, कि यहाँ पे कोई भी बॉक्स या फिर कबर्ड नहीं है कपड़े रखने के लिए, और बस यही एक साड़ी है जो मेरे पास है। द साड़ी आई एम वेयरिंग, जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, इज द ओनली वन आई हैव, कि बस यही है जो कि मेरे पास में है। कबर्ड मतलब क्या होता है, अलमारी, यहाँ पे हट के अंदर कोई भी अलमारी नहीं है। नाउ
ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, और उनका जो इतना लंबा स्टे था, निवास था चंपारण में, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी दूर से आश्रम के ऊपर भी साथ के साथ में नजर रखते थे अपनी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन, और रेगुलर जो समय के साथ साथ है ना, वो इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे, मेल के थ्रू भिजवाते रहते थे बाय मेल। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और फाइनेंशियल हेल्प के लिए भी, फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब के लिए भी पूछते रहते थे। जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स होते थे ना, उनके लिए भी पूछते रहते थे वो साथ के साथ में। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, ठीक है, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन, ठीक है। फिर उन्होंने एक बार पूछा कि जो ओल्ड लेट्रिन है ना, ट्रेंचेस की, वो भी फिक्स कराया जाए, एंड डिग न्यू वंस, और नए वहां पे लगवाए जाए। क्यों? क्योंकि द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, मतलब द ओल्ड वन वुड बिगिन टू स्मेल बैड, कि जो ओल्ड वंस है ना, उनमें क्या आ रही है, अब अच्छी सी स्मेल नहीं आ रही है, बुरी तरीके से उनमें स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, तो नई वहां पे टॉयलेट फैसिलिटीज लगाई जाए। नाउ द चंपारण एपिसोड वाज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। जो चंपारण का जो पूरा का पूरा सिचुएशन था ना, गांधी जी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब कि नया मोड़ था, ठीक है। व्हाट आई डिड, वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने क्या किया, एक्सप्लेन वॉज वेरी ऑर्डिनरी, जो मैंने किया ना वो काफी ज्यादा सामान्य था, बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी था, उनका ऐसा कहना है। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि बस मैंने इस चीज को डिक्लेयर करा कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये मुझे मेरी ही कंट्री के अंदर ऑर्डर नहीं दे सकते कि मेरे को कैसे रहना है और क्या करना है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, अब यहाँ पे क्या होता है, अवाज्ञा, लेकिन चंपारण एक तरीके से बिगिन करता है, डिड नॉट बिगिन एज द एक्ट ऑफ अवाज्ञा। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट, एलिवेट का क्या मतलब था, हटाना, ठीक है। यहाँ पे एक एक्ट हुआ, किस चीज को, एक अटेम्प्ट मतलब एक प्रयास हुआ, किस चीज को हटाने के लिए, ठीक है, डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीसेंट्स, ठीक है, कि जो स्ट्रेस होना और जो समस्या है वो कम हो, किनकी, जो इतने लार्ज नंबर में यहाँ पे जो पुअर पीसेंट्स हैं उनकी, जो पुअर फार्मर्स हैं उनकी। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये क्या था, जो टिपिकल गांधी का जो पैटर्न था ना, तो जो गांधी जी की पॉलिसी थी उसको यहाँ पे बोला गया टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिकल्स वर इंटरवाइंड, ठीक है, इंटरवाइंड का मतलब गुंता हुआ, कि उनकी जितनी भी पॉलिटिक्स थी, उनका जितना भी अपने आप में उनकी पॉलिटिक्स वगैरह ये जो भी होंगी, जिस तरीके से वो चलते होंगे, उनकी कार्य करने के जितने भी नियम होंगे, वो क्या थे, आपस में गुंथे हुए थे। नाउ विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, ठीक है, और दिन ब दिन के साथ में क्या आती थी, नई एक प्रॉब्लम के साथ में वो डील करते थे, मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम के साथ में वो डील करते थे। नाउ हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रक्टेशन, ठीक है, उनकी क्या थी, एब्स्ट्रक्टेशन का मतलब क्या होता है, अव्यावहारिक, अव्यावहारिक, उनकी जो लॉयल्टी थी वो अव्यवहारिक थी। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग, उनकी लॉयल्टी, उनकी जो ईमानदारी थी वो किसकी तरफ थी, लिविंग की तरफ और ह्यूमन बीइंग्स की तरफ थी। नाउ इन एवरीथिंग गांधी डिड मोरओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, ठीक है, जो भी गांधी जी ने करा तो उनका मेन मोटिव क्या था, कि वो एक फ्री इंडिया बनाए, एक फ्री इंडिया को मोल्ड करें, साथ में बनाए, शेप करें, who could stand on his own feet and thus make India free, जो कि ऐसा इंडिया जो कि खुद के पैरों पे खड़ा हो पाए, ठीक है, और खुद के ही फीट पे, खुद के पैरों पे खड़ा हो पाए और खुद का स्टैंड ले पाए, खुद के हित में बोलना चाहे। अर्ली इन चंपारण एक्शन, जो चंपारण का एक्शन था, चार्ल्स फ्रेरियर एंड्रू, ये कौन थे, एक इंग्लिश मैन थे जो कि गांधी जी के एक फॉलोअर बन चुके थे। द इंग्लिश पैसिफिस्ट, कौन थे ये, इंग्लिश पैसिफिस्ट थे। पैसिफिस्ट कौन होते हैं, शांति दूत, ठीक है। हु हैड बिकम अ डिवोटेड, डिवोटेड मतलब निष्ठावान, ठीक है, फॉलोअर, जो कि फॉलोअर बन चुके थे, निष्ठावान फॉलोअर बन चुके थे, किनके, महात्मा गांधी के। केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन, कहाँ पे है, गांधी जी के फेयरवेल पे आए, ठीक है, जब वो जा रहे थे उनके फेयरवेल पे आए, जाने से पहले। अ टूर ऑन ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स, जब वो फिजी आइलैंड्स जा रहे थे। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, ठीक है, थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रू, तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने सोचा कि अगर जो एंड्रू है ना वो हमारे साथ में यहीं रुक जाए चंपारण में, तो उनके माइंड में ये आइडिया है कि ये चीज बहुत अच्छी होगी, ठीक है। नाउ टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम, कि यहाँ पे वो एंड्रू रुक जाए और चंपारण में उनका हेल्प करें, तो ऐसा थॉट जो गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे ना, सबके माइंड में आया, ठीक है। एंड्रू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड,
और जो एंड्रू थे ना वो खुद भी चाहते थे वहां पे रुकना अगर गांधी जी उनको परमिशन दे देते तो, लेकिन गांधी जी ने उनको परमिशन नहीं दी रुकने की। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली मतलब जोरदार ढंग से गांधी जी ने क्या कर दिया, मना कर दिया, अपोज कर दिया। अब गांधी जी ने अपोज क्यों करा, उसके पीछे क्या रीजन था? He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." ठीक है, तो अब गांधी जी क्या बोलते हैं, ये जो अनइक्वल फाइट है वो बोलते हैं, मतलब वो उनके मन की बात समझ गए अपने लॉयर फ्रेंड्स की, वो क्यों रुकवाना चाह रहे हैं इनको यहाँ पे, कि इस अनइक्वल फाइट में तुम ये समझते हो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा मददकारी होगा एक इंग्लिशमैन का तुम्हारे साथ में रहना हेल्प के लिए, लेकिन दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, लेकिन ये तुम्हारे हार्ट की, तुम्हारे दिल की कमजोरता को शो करता है, कमजोरता को दर्शाता है। द कॉज इज जस्ट एज यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। ठीक है, कि तुम्हें खुद पे ही निर्भर होना चाहिए, किसी भी, हम अपने पे निर्भर रहें, हम अपने आप में काफी हैं, किसी भी जंग को या किसी भी बैटल को जीतने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से गांधी जी मना कर देते हैं अपने फॉलोअर को वहां पे रुकने से। नाउ you should not seek a problem in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman। कि तुम ऐसा इस वजह से सोच रहे होगे कि यहाँ पे वो रुक जाए, क्यों? क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है और इंग्लिशमैन के अगेंस्ट हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा कि वो यहाँ पे रुक के हमारी हेल्प करें। लेकिन he had read our minds correctly। तो जो राजेंद्र प्रसाद है ना, उनका कहना है कि जो महात्मा गांधी है ना, उन्होंने हमारे जो दिमाग है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि हमारा उनको रोकने के पीछे क्या मकसद था और हम क्या सोच रहे थे। नाउ यहाँ पे देखिए, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉब्लम इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्यों? मिस्टर एंड्रू बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन, क्यों? क्योंकि ये एक इंग्लिशमैन है। ठीक है, तो वो जो राजेंद्र प्रसाद है वो ये चीज कमेंट करते हैं कि उन्होंने हमारे माइंड को अच्छे से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास में कुछ बोलने के लिए, कुछ रिप्लाई करने के लिए उस टाइम पे कुछ नहीं था। ठीक है, गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, मतलब कि आत्मनिर्भरता। और इस बात से गांधी जी उन्हें क्या सिखा देते हैं, एक लेसन सिखा देते हैं आत्मनिर्भरता के ऊपर, कि आत्मनिर्भरता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा जरूरी है इस बैटल में। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। अब क्या क्या बाउंड हुई, जो आत्मनिर्भरता है, ठीक है, और इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है, ठीक है, और साथ के साथ में ही एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और जो शेयर क्रॉपर्स के लिए मदद है, वर ऑल बाउंड टुगेदर, मतलब के साथ में बंधा हुआ, आपस में साथ में बंधे हुए हैं। गांधी जी ये लेसन उनको सिखा देते हैं। तो इसी के साथ में जो इंडिगो आपका चैप्टर है वो एंड हो जाता है।